तुमने लिक्विडिटी पे तो हज़ारों वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज मैं जो तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो किसी और ने नहीं बताया होगा। बिफोर वी गेट इनटू दिस, मेरा नाम है साकू और तुम्हें मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। ये है हमारे आईसीटी ड्रिल सेशन का सेकेंड एपिसोड। पहले एपिसोड का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तुम्हें, एंड मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा तुम जल्दी से जाके उसे देख लो इससे पहले, क्योंकि वो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, उसके बिना तुम्हारा एजुकेशन इनकम्प्लीट है। स्टार्ट करेंगे एक कोट से जो मैंने लास्ट एपिसोड में बताया होगा कि हमारा जो इब्डा है वो हमेशा दो ही काम करता है। वो आइदर रेड या फिर इंजीनियर कर रहा होता है लिक्विडिटी, या तो इम्बैलेंसेस फिल कर रहा होता है। ये बात तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए। अगर तुम मेरे बातों का नोट्स नहीं बना रहे हो, मेरे इन वीडियोस का नोट्स नहीं बना रहे हो, तो तुम सीरियस नहीं हो इस चीज़ को लेके। थोड़ा ध्यान दो इस पे। अपने अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठो या फिर अपने मोबाइल पे या पीसी के नोट्स ऐप पे, जहाँ भी हो तुम इन सब चीज़ों के नोट्स बनाते रहो। हम शुरू करेंगे एक डेटा से। अगेन, डेटा क्या है? डेटा है एनएससी का ऑप्शन चेन। अब तुम में से बहुत लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स भी होंगे। मेरे को पता है कि मोस्टली इंडियन मार्केट्स में लोग ऑप्शन ही ट्रेड कर रहे होते हैं। एंड जो जो लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हैं उन वो लोग इस चीज़ से फेमिलियर होंगे। इसको कहते हैं ऑप्शन चेन। और ये बेसिकली बहुत सारे डेटा होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मैं उतने कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाऊंगा। मैं बस यहाँ से एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो है ये वाला कॉलम, ये एल ये सब प्राइस लिखा हुआ है। ये सब एक स्ट्राइक प्राइस होता है बेसिकली। ये सब एक ऐसे कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनका ये प्राइस होता है। ये इनका प्राइस है, ये सब इनका प्राइस है। तो यहाँ पे प्राइस ना लिख के यहाँ पे एल क्यों लिखा हुआ है? एल का फुल फॉर्म है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, कि लास्ट लेन देन इस प्राइस पॉइंट पे हुआ था। अब ट्रेड क्या है? ट्रेड बेसिकली यही है कि कोई बंदा कोई चीज़ बेचना चाहता है एक सर्टेन प्राइस में, और वहीं पे उसको एक बायर मिल जाता है उस प्राइस में खरीदने के लिए। तो जब दोनों साइड एग्री करते हैं तभी जाके एक ट्रेड होता है। और हमारा कैंडल्स वैसे ही प्रिंट होते हैं। अब तुम बोलोगे कि ये ऑप्शंस का ज्ञान यहाँ क्यों दे रहा है, हम तो फॉरेक्स नैस्डैक ये सब सीखने आए हैं। लेकिन ये बहुत फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब सीखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे हम। ये जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि ये एल इसके वजह से हमारे कैंडल्स मूव करते हैं, उसको मैं और इन डेप्थ एक्सप्लेन करता हूँ। अब तुम में से सबको कैंडल्स के बारे में तो पता ही होंगे। ये कैंडल्स कैसे होते हैं? एक उनका बॉडी होता है ऐसा, ऊपर विक होता है, नीचे विक होता है। लेकिन ये कैंडल्स ऐसे बनते क्यों हैं? रेफरेंस के लिए मान लेते हैं ये जो कैंडल का हाई है, ये जो हाई बना है ये 100 रुपीज़ पे बना है। 100 रुपीज़ पे हमें इसका हाई देखने मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये जो 100 रुपीज़ वाला प्राइस पॉइंट था, यहाँ पे कोई सेलर था जो इस एसेट को 100 रुपीज़ में बेचने के लिए रेडी था, और एट द सेम टाइम वहाँ पे कोई बायर था जो 100 रुपीज़ में इस एसेट को खरीदने के लिए रेडी था। तो जब दोनों साइड एक प्राइस पे अलाइन हो गए, एग्री कर गए, तब जाके वहाँ पे एक ट्रेड हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुआ, जिसकी वजह से हमारा कैंडल यहाँ पे प्रिंट हुआ। बहुत सिंपल बात है। जहाँ जहाँ ऐसे बायर्स और सेलर्स एग्री करते हैं बाई और सेल करने के लिए, वहाँ वहाँ कैंडल्स जाते हैं। ये कैंडल्स कोई बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर की वजह से मूव नहीं करता है। कैंडल्स बस मार्केट में कहाँ पे ऑर्डर्स हैं, कहाँ पे ऐसे विलिंगनेस है बाइंग और सेलिंग का, वहाँ पे मूव करता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में। अब यही से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होता है? जहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स एक्यूमुलेट होते हैं ना, बहुत सारे ऑर्डर्स प्रेजेंट है कि इस प्राइस इस लेवल पे ना मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और इस लेवल पे बहुत सारे ऑर्डर्स प्रेजेंट है, तो प्राइस कहीं ना कहीं घूम फिर के उस लेवल को हिट ज़रूर करेगा, क्योंकि उसको सारे उन ऑर्डर्स को फिल करना है। और ये ऑर्डर्स को कौन फिल करता है? हमारा इब्डा। यही उसका काम है।
कि ऑर्डर्स को फिल करना, लेवल टू लेवल मूव करना। और हम इसको हम लोग लिक्विडिटी रेट कहते हैं आईसीटी के लैंग्वेज में। यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है, प्राइस ने उसको रेट कर दिया। अब लिक्विडिटी रेट क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें याद होगा, मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में ट्रेड करते हैं। अब सिंस यहाँ पे जो 100 का प्राइस पॉइंट था, यहाँ पे कोई ऐसे कोई रिटेल ट्रेडर होगा जिसको 100 रुपीज़ में बाई करना होगा। वो कितना क्वांटिटी बाई करेगा? वो बाई करेगा 0.1 या फिर 0.01, ऐसे ना बाई करेगा। लेकिन जो सेंट्रल बैंक से बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत ह्यूज अमाउंट में ट्रेड करे। उनका लॉट साइज इतना छोटा नहीं है, तो उनको इतने सारे ऑर्डर्स फिल करने के लिए बहुत सारे ऑर्डर्स चाहिए। उनको अपने सेलिंग के ऑर्डर्स को फिल करने के लिए ह्यूज अमाउंट में बाइंग के ऑर्डर्स चाहिए, और अपने बाइंग के ऑर्डर्स को फिल करने के लिए ह्यूज अमाउंट में सेलिंग के ऑर्डर्स चाहिए। तो इसीलिए वो लोग, इब्डा जो होता है वो ऐसे ह्यूज ऑर्डर्स को हंट करता है, ताकि वो इंस्टीट्यूशंस, वो स्मार्ट मनी अपना एंट्री कर सके मार्केट में, ताकि वो ऑफ कोर्स पैसे बना सके। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि मान लो प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, एंड वी कैन सी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हुए हैं, तो प्राइस रन करता है ऊपर कि स्मार्ट मनी को सेल करना है। तो उनको ऑपोजिट साइड में बायर्स चाहिए जो उनके इन सेल पोजीशंस को खरीदे। तो वो लोग जानबूझ के प्राइस को ऐसे राइज करवाते हैं, और फिर यहाँ जब प्राइस को उतने सफिशिएंट ऑर्डर्स मिल जाते हैं, तो फिर वो लोग प्राइस को ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जो हुआ ना कि प्राइस ने एक ऐसे लेवल को हिट करके रिवर्स कर दिया, इसको हम लोग टर्टल सूप कहते हैं। और ये टर्टल सूप हर चार्ट में हो रहा है, हर दिन हो रहा है। तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तुमको हर चार्ट में ये टर्टल सूप होते हुए दिखेगा। और बिफोर हम ये टर्टल सूप पे इन डेप्थ जाए, मैं ये एक मिसकंसेप्शन, एक मिथ क्लियर करना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि ये जो लिक्विडिटी होता है ना, ये बस प्राइस जब ऐसे कोई स्विंग हाई बनाता है उसके ऊपर रहता है, या फिर जब कोई स्विंग लो बनाता है तो उसके नीचे रहता है। ऑफ कोर्स वहीं पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक्यूमुलेटेड है। कि जब प्राइस ऐसे ऐसे मूव करता है, तो जो लोग शॉर्ट ले रहे हैं, जो लोग अपना शॉर्ट में एंट्री बना रहे हैं, उन लोगों का स्टॉप लॉस सब यहाँ इन हाइस के ऊपर रहेगा। तो इसलिए वहाँ पे ऑर्डर्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिनको ऐसे प्राइस हिट करके रन करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हाइज एंड लोज पे ऑर्डर्स है। अगर वैसा होता ना, तो प्राइस बस ऐसे यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ये यहाँ पे हाई है, सीधा यहाँ जाता, फिर वापस यहाँ आता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ आता। लिक्विडिटी जो है, ऑर्डर जो है, पूरे मार्केट में प्रेजेंट है हर एक प्राइस पॉइंट पे। इसलिए कैंडल ऐसे धीरे 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 मूव करता है, क्योंकि वो अपने ऑर्डर्स को फिल करते हुए मूव करता है। अब हम टर्टल सूप पे इन डेप्थ जाएंगे। टर्टल सूप। अब टर्टल सूप का एक मिथ यह है कि बहुतों को लगता है कि टर्टल सूप आईसीटी ने डिस्कवर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। टर्टल सूप एक्चुअली डिस्कवर किया है इन्होंने, लिंडा ब्रैडफोर्ड। अब इस पे ज़्यादा इन डेप्थ जाके कोई फ़ायदा नहीं है, बस बता दिया मैंने। इनका एक बुक है, स्ट्रीट स्मार्ट करके, बहुत पुराना बुक है, पढ़ना है तो पढ़ लेना। आगे चलते हैं। हाँ, अब एक्चुअल चार्ट वर्क पे आते हैं। यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इस चार्ट में ना, तो बहुत सारे ऐसे टर्टल सूप्स के एग्जांपल्स दिखेंगे तुम्हें। अब वीडियो को पॉज करो, और पॉज पॉज करके खुद ढूंढना, खुद स्पॉट करो कि कहाँ कहाँ ऐसे टर्टल सूप्स दिख रहे हैं। एंड जैसे आईसीटी कहते हैं कि तुम में से ज़्यादातर लोगों ने वीडियो को पॉज तक नहीं किया, क्योंकि तुम लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हो। तुम लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे आइडियाज ऐसे प्लेट में सर्व किया हुआ चाहिए। तुम्हें अपना मेहनत नहीं करना है कि हाँ मैं खुद से स्पॉट करता हूँ, कि मेरे को खुद से सीखना है, नहीं। तुम्हें बस मैं कॉन्सेप्ट दिखा दूँ, मैं चार्ट में मार्क कर दूँ कि हाँ ये हो गया टर्टल सूप, ये हो गया इम्बैलेंस, तुम बस वो देख लो। ऐसे नहीं चलता है। खुद से करो, मेहनत करो। अब मार्किंग्स पे आएंगे।
ये तो एकदम ब्लाइंड चार्ट है, यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ भी दिख नहीं रहा होगा। बट यहाँ पे अगर हम थोड़े लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये चीज़ और क्लियर आएगा। ये जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस हमेशा हाइज एंड लोस को हिट करता है, रन करता है टर्टल सूप। तो इसको इन डेप्थ में समझते हैं। यहाँ पे प्राइस ने एक लो प्रिंट किया, फिर प्राइस ऊपर गया, एक हाई प्रिंट किया, फिर क्या करता है, थोड़ा साइडवेज आता है, नीचे रन करता है, उस लो को रेड करता है, रेड इन लिक्विडिटी, फिर क्या करता है वो पंप करता है हाई को रेड करने के लिए। उस हाई को वो रेड करता है, तो फिर वहां पे एक नया हाई प्रिंट करता है, और ये लो के यहाँ भी एक नया, मतलब रेड के यहाँ भी एक नया लो प्रिंट करता है। फिर प्राइस वापस नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, उस लो को हिट करता है, एक नया लो बनाता है, वापस से थोड़ा डिप करके इस लो को भी हिट करता है। अब देखो सीधा रन करता है हाई तक, इस हाई तक, कि वहां पे उसको लिक्विडिटी मिल रहा है ना। यहाँ पे सारे ऑर्डर्स प्रेजेंट है, तो उसको उन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए ऊपर जाना ही पड़ेगा। फिर जैसे वो उन ऑर्डर्स को फिल कर लेता है, वहां से आता है रिवर्सल, डंप, वापस आता है लो को हिट करने। लो को हिट करने के बाद फिर से वो पंप करता है हायर, 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 हाई तक, हाई रेड गया, नीचे आया। अब तुम यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ लो तो यहाँ प्रेजेंट था, लेकिन प्राइस यहाँ से रिवर्स क्यों कर गया। यहाँ पे कुछ और भी है इस रीजन में, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से रन कर जाता है, वापस इस लो को छोड़ देता है। वो चीज़ है ये इम्बैलेंस, ये बॉक्स। इम्बैलेंस पे फ्यूचर में इन डेप्थ बात करेंगे, फिलहाल लिक्विडिटी पे फोकस करते हैं। फिर प्राइस वापस ऊपर जाता है, यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया है, लेकिन ये जो हाई प्रिंट किया था इस हाई को रेड करता है, फिर थोड़ा और हाई जाता है, फिर डंप करता है इस लो को लेने के लिए, लिक्विडिटी रेड, फिर हाई आता है, फिर इस हाई पे लिक्विडिटी रेड करते हैं यहाँ, फिर लोअर आता है। अब तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे तो ये लो प्रेजेंट था, तो प्राइस नीचे आके लो को हिट नहीं किया, पहले जाके हाई को हिट कर दिया, क्योंकि हमेशा ना ये सीक्वेंस में काम नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है कि लो टू हाई, हाई टू लो, ऐसे नहीं मूव करता है। कभी कभी ऐसे एक्सेप्शंस आते हैं कि प्राइस हाई को हिट करेगा, फिर वापस से हाई को हिट करेगा, तब जाके वो नीचे आएगा लो को मारने के लिए। ये होता है। ये सब तुमको चार्ट का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब जाके तुम इन चीज़ों को स्पॉट कर पाओगे। और जैसे कि ये हाई लो टू हाई मूवमेंट्स होते हैं टर्टल सूप्स, इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि ये लो को हिट किया तो मैंने लॉन्ग कर दिया, या फिर हाई को हिट किया तो मैंने शॉर्ट कर दिया, पैसे बन गए, हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। यहाँ चेक करो, ये हाई प्रिंट किया, प्राइस ऊपर गया, हाई को रेड किया, रिवर्स नहीं किया, वो सीधा पंप करता गया ऊपर। यहाँ पे भी हाई को हिट किया, लेकिन वो रुका नहीं, सीधा गैप अप मार दिया। फिर नीचे चेक करो, यहाँ पे लो प्रिंट किया, डंप किया, लो को हिट किया, फिर और बेयरिश चला गया, रिवर्स नहीं किया। यहाँ पे भी लो हिट, लेकिन फिर रिवर्सल नहीं, और डंप किया, फिर जाके रिवर्स किया। यहाँ पे तुमको बहुत सारे एग्जांपल्स दिख जाएंगे। पॉज करो वीडियो को, अपने आंखों से देखो, और बाद में जाके अपने खुद के चार्ट में भी देखो, क्योंकि ये मेरे एक वीडियो से तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। ये तुमको खुद से अपने आप से समझना पड़ेगा। आ, अब अब मैं जो तुमको बताने वाला हूँ ना, वो तुमको इन सब सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर से अलग बनाएगा। क्योंकि हम नहीं है ऐसे, हमको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ट्रेड करना है, हम इनसे बेटर है। ये सुनने में बड़ा कॉर्नी लगेगा, लेकिन हम एक्चुअली इनसे बेटर हैं। हम लोगों को ऐसे, हम लोग प्राइस को ऐसे नहीं देखते कि इस पॉइंट से प्राइस बार बार रिवर्स कर रहा है तो यहाँ से बाई कर देते हैं, इस पॉइंट से प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं। हम प्राइस को वैसे नहीं ऑब्जर्व करते हैं। हम प्राइस को ऐसे देखते हैं कि, मतलब, हम प्राइस को अंडरस्टैंड करते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं, हम लोग एनालिस्ट हैं। हम लोग कोई फ्लोर या रूफ में मानने वाले नहीं है कि ये रूफ है, ये मार्केट का रूफ है, यहाँ पे आ गया तो शॉर्ट मार दो, और ये मार्केट का फ्लोर है, यहाँ आ गया तो बाई कर दो। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। तुम ऐसे ट्रेड करोगे ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा अपने आप में कि मैं यहाँ पे बाई क्यों कर रहा हूँ।
मैं इस लेवल पर बाय क्यों करूं? मेरे को कोई रीजन चाहिए। तुमको तुम ऐसे, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत वेग है, बहुत इनकम्प्लीट है। बस दैट्स इट। और तुम मेरे से सीखने आए हो। मैं तुमको जो सिखा रहा हूँ ये प्रोबेबली ट्रेड करने का बेस्ट उपाय है। लाइक हमारे पास हर प्राइस मूवमेंट का रीजन रहता है, हमारे हर ट्रेड के पीछे एक लॉजिक रहता है, हर ट्रेड के पीछे रीजनिंग रहता है। तुम अगर कोई मिस्टेक करोगे तो तुमको पता होगा कि ये मैंने ये मिस्टेक किया क्यों है। इतना इन डेप्थ स्टडी करते हैं हम प्राइस को। बहुत ज्यादा रेंट कर दिया ना, आगे बढ़ते हैं। रेट तो मैंने समझा दिया, टर्टल सूप्स। अब इंजीनियरिंग पे आते हैं। ये ये होते हैं, ये होता है मतलब वो रिटेल ट्रेडर्स का बाइबल। ये पैटर्न्स उनको लगता है नहीं, ये पैटर्न्स का मतलब चार्ट ये मेरे हाथ में लग गया ना, मैंने दुनिया उखाड़ ली है। लेकिन उनको कुछ पता नहीं है कि ये सब काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, ये सब होता है इब्डा के ऐसे लिक्विडिटी जनरेट इंजीनियर करने के उपाय। इब्डा ऐसे ऐसे इंजीनियर करता है लिक्विडिटी कि इब्डा को पता है कि जहां पे प्राइस ने ऐसे डबल बॉटम बनाया है ना, या फिर ये डब्ल्यू वाला पैटर्न बनाया है ना, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे लॉन्ग करेंगे और उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। तो प्राइस को उन स्टॉप लॉसेस को हिट करके फिर हायर रन करना है। और ये सारे ट्रैप्स हैं। ये इन्हीं चीजों की वजह से रिटेल ट्रेडर्स अनप्रॉफिटेबल है, क्योंकि इन सब के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, एज आई सेड अर्लियर। कोई नरेटिव, कोई लॉजिक, कुछ नहीं। मैं तुमको और आगे समझा देता हूँ। ये एक रियल चार्ट एग्जांपल है नैस्डैक का, 8 अगस्त 2025 1 मिनट में। अगेन तुम यहाँ देखो, ये अपना सपोर्ट है, यहाँ पे वो डबल टॉप सा पैटर्न बना। कहाँ? यहाँ डबल टॉप बना, नीचे आया, ये बेरिश तो नहीं गया। वो क्या किया? वो और हायर रन किया, इन हाइस को रेड किया, फिर वापस इस हाई को रेड किया, तब जाके उसने डंप किया है। यहाँ पे लैक ऑफ नरेटिव है, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए तुम कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करके तुम ट्रेड फ्रेम नहीं कर पाओगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट से तुम कभी ट्रेड फ्रेम नहीं कर पाओगे, दैट्स इट। और यहाँ पे मेरा ट्रेड था, मैंने ये जो फॉल है ना, ये मैंने कैप्चर किया था। और वो कैसे किया था? ऐसे। ये ये है मार्केट का ट्रुथ। यहाँ पे एसएमटी बना, लिक्विडिटी रेड हुआ, फेयर वैल्यू गैप बना, इन्वर्जन हुआ, ऑर्डर ब्लॉक बना, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तुम मेरे साथ स्टेक करोगे ना, तो तुम, ये जो चार्ट है ना, ये सब मेरे आंखों में दिखते हैं मुझे। ये जो मैंने मार्किंग किया है ना, ये सारे मार्किंग मुझे अपने आंखों में दिखती है। जब मैं ब्लाइंड चार्ट देखता हूँ ना, ब्लैंक चार्ट खाली, तब मेरे को मेरे आंखों में ना ये चीजें दिखती हैं। और तुम मेरे साथ स्टेक करोगे ना, तब तुम्हें भी ये चीजें दिखने लगेंगी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। मैंने यहाँ पे शॉट लिया था, यहाँ से यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 मिनट में मेरा काम खत्म। छह भी नहीं, ये फिफ्थ कैंडल में ही मेरा टीपी हिट हो गया था, 5 कैंडल में मेरा काम खत्म। ऐसे ऐसे ट्रेड लेते हैं हम, क्योंकि हम प्राइस को इस लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं। अब थोड़ा वो इक्वल हाइज पे चलते हैं, कि वो डब्ल्यू पैटर्न एंड एम पैटर्न्स। कि वो जब जब ऐसे प्राइस यहाँ पे ऐसे एम बनाता है ना, तो ये क्या होता है पता है? ये होता है इक्वल हाइज। ये दो हाइज जो है ऑलमोस्ट इक्वल लेवल्स पे होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, इसको एज अ रेजिस्टेंस समझ के, उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ जाता है? उन लोगों का स्टॉप लॉस इस प्राइस पॉइंट पे आता है। तो प्राइस इसीलिए उन लेवल्स को वापस हिट करने आता है। और इसका और एग्जांपल्स देखेंगे। ये हम आ गए हैं नैस्डैक के 1 मिनट चार्ट, 8 अगस्त, मतलब उसी दिन का है। ये जो मैंने ट्रेड दिखाया, ये प्री मार्केट में था। और ये ऐसे ओपनिंग के बाद था, ये 11 बजे के अराउंड। यहाँ चेक करो, प्राइस नीचे आता है, नीचे आता है, यहाँ पे वो एम पैटर्न बनाता है, इक्वल हाइस। ठीक है, प्राइस क्लियरली बेयरिश लग रहा है, क्लियरली बेयरिश, ये तो डंप करेगा, ये तो पाताल में घुस जाएगा। लेकिन देखो फिर क्या होता है, बूम, इक्वल हाइस उड़ा देता है वो। ये इक्वल हाइस कभी सेफ नहीं है, ये कभी सेफ नहीं होते, इनको हमेशा रेड किया जाता है, क्योंकि रिटेल्स का स्टॉप लॉस वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है। ये कभी सेफ नहीं है। और एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ देखो, इक्वल लोज, प्राइस ऑलमोस्ट फ्लैट था, इक्वल लोज बनाता है, हायर जाता है,
ये तो अभी ऊपर पंप करेगा सीधा, यहाँ पे भी कोई ना कोई पैटर्न दिख जाएगा तुम्हें, मतलब मेरे को तो नहीं दिख रहा है फिलहाल, बट हाँ। फिर थोड़ा आगे चल के प्राइस यहाँ पे इक्वल हाइज भी बनाता है, इक्वल लोज भी प्रेजेंट है, इक्वल हाइज भी प्रेजेंट है। ये मतलब ये उतना अच्छा एग्जांपल नहीं है, लेकिन मतलब काम चलाओ एग्जांपल है, क्योंकि आगे चल के इसका भी ये भी काम चलता है। मतलब यहाँ पे भी रिटेल लोग कहीं ना कहीं स्टॉप्स तो लगा रहे हैं ना अपना। तो फिर देखो आगे क्या होता है। बूम, नीचे आता है, लो को हिट करता है, ऊपर जाता है, हाई को हिट करता है, दोनों साइड क्लीन, खाली, यहां से यहां, दोनों साइड क्लीन कर देता है, किसी को नहीं छोड़ता है। प्राइस मार्केट एकदम रूथलेस है, एकदम ब्रूटल, किसी को पैसे नहीं बनाने देता है, कोई पैसे नहीं बना रहा है। ऐसे ऐसे होता है रिटेल ट्रेडर्स के साथ। अब हम आ गए यूरो, यूरो के एग्जांपल में, फॉरेक्स में। यहाँ अगेन इक्वल हाइस, इक्वल हाइस, क्लियर इक्वल हाइस। यहाँ पे भी एक इक्वल हाई है, लेकिन ये उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, ये काफ़ी ऐसे मीडियोकर सा एग्जांपल है। बट ये इक्वल हाइस तो एकदम क्लियर है यार, इन हाइस को रेड भी नहीं करता है। इसके राइट साइड में चेक करो, इन हाइस तक प्राइस नहीं जाता है एक बार भी, ये वीक भी उस हाई के नीचे ही रह जाता है ये वाला वीक। फिर क्या होता है, बूम, उड़ा देते हैं, सारे स्टॉप लॉसेस उड़ा देते हैं एक वीक से। ये जो मैं तुम्हें चीजें दिखा रहा हूँ ना, ये चीजें देखने के लिए ना तुम्हें सालों लग जाएंगे। सालों तुम सालों भर तुम चार्ट को देखते रहोगे, तब जाके तुमको समझ आएगा कि अरे ये इक्वल हाई इक्वल लोस को प्राइस घूम के आता है मारने के लिए। ये तुम्हें ऐसे नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पे तुम्हारे टाइम सेव कर रहा हूँ, तुम्हारा बहुत टाइम सेव कर रहा हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तुम्हें इस मंडे का ट्रेड दिखाता हूँ। आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 23 अक्टूबर। इस इस मंडे का ट्रेड दिखाता हूँ, मतलब इस वीक के मंडे का ट्रेड दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हाँ खुल गया। ये रहा, ये इस वीक का प्राइस एक्शन था नैस्डैक में, 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पे हमारा मंडे है, मंडे पे थोड़ा ध्यान देते हैं। बाकी ये तो सही है, मतलब मंडे पे ही ध्यान देते हैं, मंडे पे ही ये कुछ हुआ था आज। इस हफ्ते मंडे में ही मेरे साथ कुछ तो हो गया था। ये चेक करो, ये जो लो है, ठीक है, अगेन टर्टल सूप, कि प्राइस हमेशा ना इन लोज तक ही आता है, इन लोज को हिट करने आता है। यहाँ पे प्राइस ने लो बनाया, ऊपर गया, वापस आया उसको हिट करने के लिए, ठीक है। और तुम में से कुछ लोग थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जानते होगा आईसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो उनको पता होगा कि ये जो है यहाँ पे, इसको हम एक इम्बैलेंस कहते हैं, या फिर सीबी भी कहते हैं, फेयर गैप भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बट बेसिकली एक इम्बैलेंस है यहाँ पे, जो मैंने ऐसे नोट करके रखा था अपने चार्ट में। तो हम यहाँ पे ना और अंदर तक जाते हैं 1 मिनट के चार्ट में, इसी रेंज में, ठीक है। थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि लोअर टाइम फ्रेम में जाए तो समझ आए। इसको ऐसे रेड मार्क कर देते हैं। 1 मिनट पे आओ, इस मंडे, हाँ, कहाँ है भाई, हाँ ये रहा। ये रेड वाला मार्किंग हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ चेक करो, मार्केट ओपन होता है 9:30 में, प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर रन करता है, इस इम्बैलेंस को हिट करता है। इम्बैलेंस को हिट करने का तो नीचे आता है, और नीचे आता है, और नीचे आता है। यहाँ पे वो जो लो मैंने मार्क किया था वो लो था, ठीक है। यहाँ चेक करो, चेक करो, उस लो को छोड़ देता है, उस लो को हिट नहीं करता है एग्जैक्ट, एकदम डेसिमल्स, डेसिमल्स में छोड़ देता है। 0.025 छोड़ देता है वो, उस लेवल को। क्यों छोड़ता है? ताकि वो बाद में उसको वापस से हिट कर सके, उसको उड़ा देता है। रिटेल लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हाँ ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे, लेकिन उनका फिर स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ट्रेड भी लिया था, यहाँ पे ये जो गैप था, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि यहाँ इस इस 1 आवर के गैप को हिट करने का, ये जो हमारे डे का फर्स्ट प्रेजेंटेड गैप था, फर्स्ट प्रेजेंटेड गैप का इन्वर्जन हो गया था। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिया था अपना, यहाँ पे मेरा शॉर्ट था, यहाँ मेरा स्टॉप था इस हाई पे, और मेरा टीपी था इस यहाँ, जो कि हिट नहीं हुआ था। मेरा ये ट्रेड ब्रेक इवन हो गया था, लेकिन आगे चल के फिर यहाँ पे जब 10 AM ओपन हुआ, 10 AM ओपन यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो फिर हमारा 4 आवर का कैंडल का क्लोजिंग हो गया। तो जो 4 आवर के कैंडल का क्लोजिंग था ना, वो एक बड़ा सा सीवी था। तो उस वाले सीवी का जो लोअर एंड था वो ये हाई था।
तो प्राइस जब वापस यहाँ पे आता है ना, तो मैं यहाँ से एक और शॉट लेता हूँ इस वाले इन्वर्जन के बाद। यहाँ से मैं वापस शॉट लेता हूँ यहाँ से इस लो तक, जो कि मेरा फाइनली हिट होता है। बट इसमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत गंदा था। मेरा एंट्री होता है यहाँ इस लो पे, और मैं स्टॉप अपना लगाता हूँ इस हाई पे, और मेरा टीपी जस्ट यहीं पे रहता है। बहुत गंदा रिस्क टू रिवॉर्ड था। ऐसे ट्रेड्स तुम्हें नहीं लेने चाहिए अनलेस तुम्हारा ड्रॉ इतना क्लियर हो। हाँ, तो हमने इंजीनियरिंग सीख लिया और रेड सीख लिया। अब क्या सीखना बाकी है? अब बाकी इम्बैलेंसेस सीखना, ये और ये और ये, जिसके बेसिस में मैं अपने ट्रेड्स ले रहा हूँ। ये इम्बैलेंसेस सीखना ज़रूरी है। अब इम्बैलेंस का क्या बताऊँ मैं? इसके लिए मैं तुम्हें एक ट्रेड दिखाना चाहूँगा। ये ट्रेड, नैस्डैक 1 मिनट, 7 अगस्त 2025। ये ट्रेड, यहाँ पे एसएमटी बना, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, इन्वर्जन के नीचे क्लोजिंग आया, मैंने यहाँ शॉर्ट लिया, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। लेकिन मैंने ये शॉर्ट लिया क्यों? मैंने ये शॉर्ट यहाँ पे लिया क्यों? हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे कोई हाई हो, जिस हाई का से टर्टल सूप हुआ हो, तो उसके नीचे उसके बाद मैंने वो टर्टल सूप को शॉर्ट कर दिया, हो ही सकता है। तो थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं, 1 मिनट से 1 आवर पे आते हैं। यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट देख रहे थे, और ये हमारा 1 आवर का चार्ट। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा, यहाँ पे तो कोई हाई नहीं है। तो मैंने क्या देख के ये ट्रेड लिया? यहाँ पे एंड ऑफ कुछ तो है। ये एंड ऑफ क्या है? थोड़ा पीछे चलते हैं, तब पता चलेगा शायद। यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक और आ जाता है कि प्राइस जब यहाँ से नीचे डंप करता है, तो इस लेवल से वापस बाउंस क्यों कर जाता है? इस लेवल को हिट करके वापस हायर क्यों जाता है? यहाँ पे ये क्या है? ये है एक इम्बैलेंस। और ये क्या है? ये अभी तक हमारा क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इम्बैलेंस नहीं है। ये तो और पीछे से आ रहा है। तो थोड़ा और जूम आउट करते हैं। ये क्या है? इस कैंडल के क्लोज में और इस कैंडल के ओपन में बीच में ऐसे गैप क्यों बना है? ये गैप आखिर है क्या? ये गैप को कहते हैं एंड डॉग, न्यू डे ओपनिंग गैप। और वो क्या होता है, किसे पता? जानेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, कीप योर आइज ओपन। मैंने आज जो भी सिखाया उन सब चीज़ों को अपने चार्ट में जाके चेक करो, अपने आंखों से होते हुए देखो। टर्टल सूप्स, इंजीनियरिंग, सारी चीज़ों का एग्जांपल्स देखो, नोट्स बनाओ, और पढ़ाई करते रहो। एंड मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैंने रेकमेंड किया था कि वो जाके पहले देख लेना चाहिए था इससे। लेकिन अगर तुमने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया और वो वाला भी तुम्हें चेकआउट करना है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, तुम्हें वहाँ पे लिंक मिल जाएगा।